जय हिंद एवरीवन स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस सेट 3.3 देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं रीड कर रहा हूँ, आपके सामने फिगर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई यूजिंग द इंफॉर्मेशन शोन इन द फिगर। पहले हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, निकल गई। ठीक है, फाइंड एक्स एंड वाई। उसके बाद एंगल ए बी डी, देखिए ए बी डी, ए बी डी ये बड़ा वाला एंगल, इसकी मेजरमेंट निकालनी है हमें। और ए सी डी मीन्स ये बड़ा वाला एंगल, इसकी मेजरमेंट निकालनी। कैसे निकलेगा? एक्स प्लस 60 और वाई प्लस 50 करके इसका मेजरमेंट निकल जाएगा। तो पहले एक्स की और वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसमें मैं डिस्कस कर रहा था कि हमें क्या करना है। देखिए ऊपर का जो ट्रायंगल है उस वो कौन से टाइप का ट्रायंगल है, कौन बताएगा मुझे? विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस? ये दो साइड उसकी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, साइड ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स, एंगल ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड, एंगल्स ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये 50 तो ये भी 50 रहेगा क्योंकि ऑपोजिट है। एक्स की वैल्यू 50 मिल गई। अब नीचे का ट्रायंगल देखिए डी सी बी, इसमें ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो ये अगर 60 डिग्री तो ये कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। हो गया काम, इजी है ना। स्टार्ट करेंगे फिर प्रूफ या फिर सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बोला है, फाइंड करने के लिए बोला है, इसलिए सॉल्यूशन लिखेंगे। प्रूव करने के लिए बोलते हैं तो प्रूफ लिखते हैं। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, AB equals to AC, which is given. Therefore, angle ABC is congruent with angle ACB. ABC ये एंगल ACB के बराबर है। क्यों? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, इसके हिसाब से। अब यहाँ पे एंगल ACB का मेजरमेंट तो दिया है, विच इज 50 डिग्री। Therefore, angle ABC, that is x, is equals to 50 डिग्री। मिल गई x की वैल्यू। ये ABC क्या है? x है। x की वैल्यू क्या मिली? 50 डिग्री मिल गया। सिमिलरली नीचे का ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल DBC, DBC, DB is equals to DC, which is given. So angle DBC is congruent with angle DCB. क्यों? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। देखिए ये DB और DC ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दिस एंगल एंड दिस एंगल। सो बट एंगल DCB, सॉरी एंगल DBC कितने डिग्री का? इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल DCB इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। ये हो गया इतना काम। ठीक है, अभी हमें बड़े एंगल्स का मेजरमेंट निकालना है। कौन सा? ABD। नाउ एंगल ABD कैसे बना है बताइए? एंगल ABC प्लस एंगल CBD या फिर DBC, एंगल DBC। देखिए ABC ये एंगल और DBC ये एंगल, ये दोनों एंगल मिलके क्या बना है? ABD बना है। सो इज इक्वल टू एंगल ABC कितना है भाई? 50 डिग्री है। देखिए निकाला था एंगल ABC 50 डिग्री, और एंगल DCB या फिर DBC कितना है? DBC है 60 डिग्री, इज इक्वल टू 110 डिग्री एंगल ABD। सिमिलरली एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल DCB। तो ACB कितना है? 50 डिग्री है। DCB कितना है? 60 डिग्री। कितना आ गया? 110 डिग्री। कौन सा एंगल? ACD। बहुत इजी है। यस, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट एंगल ट्रायंगल, प्रैक्टिस सेट 3.3 है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज 15 यूनिट है, 15 दिया हुआ है, और हाइपोटेन्यूज पे मीडियन अगर निकालेंगे, सो मीडियन का मेजरमेंट कितना होगा? हमें पता है। क्या पता है? कि मीडियन ड्रॉन ऑन हाइपोटेन्यूज in right angle triangle then the median
इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और वहां पे यहाँ पे अगर मैं मीडियन निकालता हूँ बीडी एसी पे, तो एसी जो है, ये जो बीडी जो है, ये एसी का क्या होता है, हाफ होता है। क्यों? ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है। तो लिख दी प्रॉपर्टी, मीडियन ड्रॉन ऑन हाइपोटेनियस, किसमें, इन राइट एंगल ट्रायंगल, द मीडियन इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस, देयरफॉर मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन कैसे आएगा, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। चलो, हाफ इंटू हाइपोटेनियस कितना है, 15 है, कितना आएगा 7.5 यूनिट। अभी यहाँ पे मेजरमेंट नहीं दिया तो क्या लिखेंगे, 7.5 यूनिट। ये क्या आ गया, लेंथ ऑफ मीडियन। इजी एग्जांपल है, बहुत इजी था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए एक बात याद रखना है, आपको ये जितने एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं अभी, आपकी जो टेस्ट है वो एमसीक्यू पे है। तो एमसीक्यू पे होने के कारण आपको ये कंसेप्ट आने चाहिए, आपके ऐसे एग्जांपल साइड में सॉल्व करते आने चाहिए, तभी तो आपको आंसर मिलेगा। तो ये बहुत सारी प्रैक्टिस इसको करो, ये सारे वीडियोस देखो, कैसे एग्जांपल सॉल्व करते हैं, कैसे आंसर आता है, क्या लिखना पड़ेगा, क्या सॉल्व करना पड़ेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लिसन, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू इज 90 डिग्री। पी क्यू आर निकल दिया, एंगल क्यू 90 डिग्री दिखा दिया। पी क्यू इज 12, ये पी क्यू का मेजरमेंट 12 है, क्यू आर का मेजरमेंट 5 है। तो पूछ लिया पी एस का क्यू एस का मेजरमेंट, क्यू एस क्या है, मीडियन है, क्यू एस का मेजरमेंट फाइंड करने के लिए बोला। अब क्यू एस क्या आएगा, अभी जैसे हमने देखा क्यू एस क्या होता है, इट इज मीडियन टू द हाइपोटेनियस। सो क्यू एस इज हाफ ऑफ पी आर, बट पी आर ही पता नहीं है, तो पी आर कैसे निकलेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू 169। सो पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। सो पी आर इज इक्वल्स टू 13 यूनिट। टेकिंग स्क्वायर रूट, पी आर का स्क्वायर रूट पी आर, पी आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट पी आर, 169 का स्क्वायर रूट 13 यूनिट है। यस, पाइथागोरस थ्योरम सबको सॉल्व कर देता है, इसलिए शॉर्टकट सॉल्व किया। 7th में आप लोगों की इस पर बहुत प्रैक्टिस हुई है। अब मुझे चाहिए क्यू एस, तो लिखेंगे क्यू एस इज अ मीडियन टू दी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस पे, देयरफॉर क्यू एस इज हाफ ऑफ पी आर। क्यू एस जो होगा वो पी आर का हाफ होगा। सो क्यू एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ 13, 13 का आधा, तो क्यू एस इक्वल्स टू 6.5 यूनिट। 13 का आप कितना आएगा, वही आएगा ना। क्यू एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस पी आर, पी आर हाइपोटेनियस है, क्यू एस है, तो क्यू एस हाफ ऑफ 13, 13 का आप कितना आएगा 6.5 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर एग्जांपल। जी इज अ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। अब एक कंसेप्ट याद रखना है, ये जो जी है ये कैसे बना है, ये भी एक मीडियन है, ये भी एक मीडियन है, ये भी एक मीडियन है। मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, कॉन्करेंटिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रोइड जी। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये जी जो है ना, यहाँ से मैं वर्टेक्स से जो मीडियन निकाल रहा हूँ इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। अगर मैंने आर से यहाँ पे निकाली तो इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। अगर मैं क्यू से वर्टेक्स से लेके साइड पे जा रहा हूँ तो ये 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है हर एक मीडियन को वर्टेक्स से लेके उस तक 2 होता है और उससे लेके साइड तक 1 होता है। वर्टेक्स से लेके उस तक 2 होता है, उससे लेके साइड तक 1 होता है। वर्टेक्स से लेके जी तक 2 होता है, जी से लेके साइड तक 1 होता है। These are the vertices of triangle। तो अभी हमें यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, पीटी के बारे में सोचना है, सिर्फ किसके बारे में, पीटी। तो पीटी जो है वो जी के कारण डिवाइड हो रही है 2:1 रेशियो में। तो हमें किसका मेजरमेंट निकालना है, पीजी का और पीटी का। मीन्स हमें ये पीजी का भी निकालना है और पूरा पीटी भी निकालना है, क्योंकि जीटी दिया हुआ है। जीटी कितना है, 2.5। तो स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे, जी इज अ सेंट्रोइड of triangle ABC, sorry PQR, therefore PG upon GT is equals to 2/1। क्या आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रोइड। ये PG अपॉन GT, PG अपॉन GT, PG अपॉन GT, इसका रेशियो क्या आएगा 2/1, जिसकी वैल्यू डाल दो।
किसकी वैल्यू है यहाँ पर, जीटी की वैल्यू है। सो पीजी अपॉन जीटी की वैल्यू 2.5 इक्वल्स टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू पीजी, पीजी 1 इंटू पीजी कोई फर्क नहीं पड़ता, पीजी आएगा 2.5 इंटू 2, 2.5 इंटू 2, 2.5 का डबल, 2.5 का डबल 5 यूनिट। ये क्या मिल गया मुझे, पीजी मिल गया, पीजी की वैल्यू मिल गई। अब पीटी की वैल्यू लाना है, तो आपको पता है कि पी जी और टी पॉइंट एक ही लाइन में, देखो पी जी टी एक ही लाइन में है, तो अगर मुझे पीटी निकालना तो मैं क्या करूंगा, पीजी प्लस जीटी करूंगा। अगर मुझे पूरा पीटी निकालना तो मैं क्या करूंगा, पीजी प्लस जीटी करूंगा। सो पीटी इज इक्वल टू पीजी कितना है 5 और जीटी कितना है 2.5, तो पीटी कितना हो गया 2.5 यूनिट। तो ये भी इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाएंगे आप लोगों को। सो होप यू अंडरस्टूड दिस प्रैक्टिस सेट। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। स्टूडेंट्स, ए बी एक सेगमेंट है और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने निकाला है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस टुकड़े समान करेगा, ये एम जो है मिड पॉइंट है, मींस ए और बी के सारे सेम टुकड़े करेगा और परपेंडिकुलर भी रहेगा। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि यहाँ इस पे का हर एक पॉइंट, एवरी पॉइंट, आप पी पॉइंट लो तो ये ए से पी तक का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही बी से पी तक का होगा। मीन्स अगर कोई सेगमेंट है उसको अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, तो ये पॉइंट में से ये डिस्टेंस सेम आएगा। अगर आप यहाँ पे लोगे तो ये डिस्टेंस सेम आ जाएगा। अब ये पॉइंट लोगे तो ये डिस्टेंस भी सेम आ जाएगा। अगर आप ये पॉइंट लोगे तो ये सारे डिस्टेंस सेम आ जाएंगे, मीन्स अलग अलग आएंगे ऑब्वियसली। बट कैसे अलग अलग आएंगे कि अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो ये दोनों डिस्टेंस तो सेम आएंगे, बट इसके बारे में बात करूंगा तो ये दोनों ही सेम आएंगे एक दूसरे के साथ। इसके बारे में तो दोनों सेम आ जाएंगे, इसके बारे में तो दोनों सेम आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम आ जाएगा। इट मीन्स वहां का हर एक पॉइंट का डिस्टेंस से, कौन सा डिस्टेंस, पॉइंट से लेके एंड पॉइंट, पॉइंट से लेके एंड पॉइंट सेम आता है डिस्टेंस। तो हमें वो प्रूव करना है कि आता है क्या। तो क्या है कि एल एक बाइसेक्टर है, ए बी का एम मिड पॉइंट आ जाएगा और पी कोई भी एक पॉइंट है यहाँ पे लिया हुआ है बाइसेक्टर पे। हमें दिखाना है कि ये ए से लेके पी तक का और बी से लेके पी तक का डिस्टेंस सेम है, ये प्रूव करना है हमें। तो प्रूव करने के लिए हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, ए पी और पी बी को ज्वाइन कर देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए पी एंड बी पी, ज्वाइन कर दिए, कर दो ज्वाइन। जैसे ही ज्वाइन किए दो ट्रायंगल बन रहे, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, लिखेंगे प्रूफ में। प्रूफ इन ट्रायंगल ए एम पी एंड ट्रायंगल बी एम पी, ए एम पी बी एम पी। बोलो कॉन्ग्रुएंट साइड बताओ जल्दी से, क्या टाइम लगता है उसमें। सेगमेंट ए एम इज कॉन्ग्रुएंट विथ सेगमेंट बी एम, ये क्या है, गिवन है, क्योंकि एम अगर मिड पॉइंट है तो ए बी के दो टुकड़े एम कर रहा है, तो ए एम और बी एम सेम होंगे, गिवन है। उसके बाद एंगल पी एम ए इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल पी एम बी वाई बिकॉज ईच 90 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री के आएंगे, ठीक है। सेगमेंट पी एम इज कॉन्ग्रुएंट विथ सेगमेंट पी एम, ये पी एम इसका और ये पी एम इसका, क्या आएगा, कॉमन साइड। कॉमन साइड होने के कारण ट्रायंगल ए एम पी कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल बी एम पी बाय विच टेस्ट, बाय विच टेस्ट बताओ, साइड एंगल साइड टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, उसके करस्पॉन्डिंग साइड तो कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे ना। तो बोलो करस्पॉन्डिंग साइड ए पी और पी बी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ए पी इज कॉन्ग्रुएंट विथ बी पी, क्यों, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हो गया प्रूफ, बस इतना ही है, कुछ नहीं इसमें। आगे आगे जाते नेक्स्ट थ्योरम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसका कॉन्वर्स वो आप पढ़ लीजिए, बहुत इजी है, उसमें कुछ नहीं है। या उसका कॉन्वर्स क्या है कि अगर सेम है तो एंगल बाइसेक्टर पे होगा। अगर ये पॉइंट अगर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर सेम है तो ये किस पे होगा, ये ऑब्वियसली किस पे होगा, किस पे होगा, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा। कॉन्वर्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हर एक पॉइंट यहाँ से और यहाँ से सेम डिस्टेंस पे है
थ्योरम कॉन्वर्स, सेम डिस्टेंस पे है तो पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा, पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो सेम डिस्टेंस पे होगा थ्योरम, उल्टा पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा। एक बार रिपीट करके देखिए, 2 बार बोला मैंने। हाँ चलो, सो लेट्स गो फॉर दिस एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो यहाँ पे हमें एक एंगल लगेगा, तो एंगल ड्रॉ कर लेते जल्दी से, और वहाँ के सारे पॉइंट्स भी ले लेंगे फास्ट फास्ट। सो दिस इज एंगल, आपकी अगर बुक की फिगर है तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज आप वो यूज़ करोगे, रेफर करोगे समझने के लिए। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ वन एंगल हियर, जिस एंगल का नाम होगा, बाहरी नाम दे देते अपन, क्या नाम है, पी क्यू आर। पी ये आर और ये क्यू पॉइंट है, यहाँ से एक बाइसेक्टर गया जिसका नाम है क्यू एस, बाइसेक्टर चला गया। अब यहाँ पे मैं ए पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक से जाने दो उसको। यहाँ पे मैं ए पॉइंट ले लिया मैंने, तो ए पॉइंट, यहाँ से मैंने एक डिस्टेंस निकाल दिया परपेंडिकुलर, और यहाँ से मैंने एक डिस्टेंस निकाल दिया परपेंडिकुलर। ठीक है, ए पॉइंट ले लिया, और इसको मैंने नाम दे दिया सी, और इसको मैंने नाम दे दिया बी। क्या थ्योरम है समझते हैं। एवरी पॉइंट लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स साइड। कोई भी एंगल बाइसेक्टर का कोई भी पॉइंट लो, वो ये दोनों साइड से सेम डिस्टेंस पे रहेगा। अब सेम डिस्टेंस क्या रहता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैंने एक्सप्लेन किया था ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों होता है। अगर कोई गटर है, आप यहाँ पे खड़े हो, आप ऐसे नहीं जंप करोगे, तिरछा जंप करोगे क्या, नहीं, गिर जाओगे, शॉर्टेज डिस्टेंस लगेगा आपको, कैसे जंप करोगे, यू विल जंप स्ट्रेट, इट मीन्स यू विल जंप इन परपेंडिकुलर मोशन। आप परपेंडिकुलर ही मोशन करोगे, तिरछा करोगे तो ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अगर आप दूसरा डिस्टेंस ड्रॉ करते तो बड़ा हो जाता, देखिए बड़ा हो जाती है साइज, ये शॉर्टेज डिस्टेंस है। ओके, सो नाउ गिवन में क्या है, गिवन में है कि रे क्यूएस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, पॉइंट ए इज ऑन रे क्यूएस, बाइसेक्टर पे हो। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। कंस्ट्रक्शन कर लेंगे कि ये डिस्टेंस ए बी और ए सी का, ए बी और ए सी का डिस्टेंस ये दोनों सेम है, प्रूव करने हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए बी एंड ए सी, ज्वाइन कर लो, ए बी और ए सी को ज्वाइन कर दिया भाई, कर दिया। क्या करना है, देखो दो ट्रायंगल पॉइंट है, 1 नंबर 2 नंबर। क्या कर सकते हो आप लोग इनको प्रूव करने के लिए, व्हाट यू कैन डू, यू नो दैट this is angle bisector, so this measurement and this measurement is same which is given. So let's start how you are going to prove this, कैसे प्रूव करोगे इसको, by which theorem, by which test। देखिए एंगल एंगल और ये एक साइड, एंगल एंगल और एक साइड, क्योंकि ये साइड कॉमन है, तो स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ये प्रूफ है, प्रूफ लिख रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल, ठीक है कुछ भी दे देते नाम, बी क्यू ए एंड ट्रायंगल सी क्यू ए, बी क्यू ए सी क्यू ए, अच्छा ट्रायंगल है। एंगल बी क्यू ए इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल सी क्यू ए, वाई गिवन है भाई, बाइसेक्टर है ना, क्यू एस इज बाइसेक्टर, तो एंगल बी क्यू ए ये क्रॉस वाला एंगल और एंगल सी क्यू ए क्रॉस वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है। लिखेंगे और क्या, एंगल बी ए क्यू कॉन्ग्रुएंट विद एंगल सी ए क्यू, वाई ईच 90 डिग्री। ओके, ए बी क्यू है और ये ए सी क्यू है, ए बी क्यू 90 डिग्री, ए सी क्यू 90 डिग्री, इस 90 हो गए, ए बी क्यू ए सी क्यू। उसके बाद सेगमेंट क्यू ए कॉन्ग्रुएंट विद सेगमेंट क्यू ए, वाई दोनों कॉमन साइड है भाई, तो बोलिए ट्रायंगल बी क्यू ए इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल सी क्यू ए, वाई, वाई कॉन्ग्रुएंट, because angle angle side theorem, angle angle side test, sorry side test of congruence. So obviously AB congruent with AC, Q corresponding side of congruent triangle है, congruent triangles के सारे corresponding पार्ट क्या हो जाते हैं, congruent हो जाते हैं, तो ये दोनों congruent हो गए, hence proof। अब इसमें क्या सीखा, कैसे सीखा, इसके थोड़े 2 एग्जांपल देखेंगे। देखिए अगर कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और आपको बोला जाए कि P पॉइंट है यहाँ से ऐसा, तो अगर P ये AB है
तो ए से लेके पी तक अगर 5 डिस्टेंस है, ए पी अगर 5 है तो पी भी कितना होगा 5 होगा। तो आपको ऐसे लिखना है एमसीक्यू में, इफ पी lie on perpendicular bisector and AB is a segment and the measurement of AP is 5, so PB is what? PB is 5. Why? कौन y नहीं पूछेगा एमसीक्यू में? हाँ, y अगर पूछा जाए तो क्या लिखोगे आप लोग? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाई एवरी पॉइंट लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। ऐसे ही एंगल बाइसेक्टर में अगर किसी ने पूछ लिया कि P पॉइंट यहाँ पे या फिर यहाँ पे B पॉइंट है और यहाँ से आपने A और C निकाल लिया, ठीक है, तो ए बी अगर 5 है तो बी सी कितना रहेगा 5, ये अगर 2.5 है तो ये कितना रहेगा 2.5। ये आपको आना चाहिए, यही कंसेप्ट आपको सीखना है। सो होप ये आपको समझेगा। यहाँ पे रुकते, इसके एग्जांपल्स अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।